नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिससे आपके पूरे हिस्ट्री डोमेन के मन के डाउट खत्म हो जाएंगे। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन लगता होगा, सर हमारा जो सीयूटी का सिलेबस है जो 2025 में आया है वो और हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है, जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको चैप्टर के नाम कुछ और दिख रहा है, आप जब सीयूटी का पेपर देख रहे हो चैप्टर के नाम कुछ और दिख रहा है, तो आपके मन में रात में सोते टाइम पे डाउट आता होगा, क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं? ऐसा तो नहीं मैं एक मंथ पूरी मेहनत कर रहा हूं बट मुझे ये कंटेंट आखिरी में मेरे बेनिफिट में ना आए कि मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने कोई और बुक पढ़ ली, मैंने कहीं और से रेफरेंस मटेरियल उठा के पढ़ लिया, मैंने नेट से पढ़ लिया, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प लेके पढ़ ली, बट एट लास्ट लगा यार ये क्वेश्चन तो कहीं और से आ गया। ये सब गलतियां ना हो इसलिए हम एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि हमारा सिलेबस बनता कैसे है और जो छोटे छोटे डाउट्स हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं अभी मन में सीयूटी एग्जाम 2025 को लेके, क्योंकि देखिए आपके जीवन का पहला एग्जाम है जहां पे आप प्रॉपर्ली डील करेंगे कि कैसा एग्जाम होता है। अभी तक तो आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे थे, तो आज हम कुछ कुछ मेजर टॉपिक से बात करेंगे, जैसे कि हमारा सीयूटी सिलेबस है, ठीक है, वो डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, डाउनलोड के बाद हम देखेंगे कि भाई जो सीयूटी का सिलेबस है और एनसीईआरटी का सिलेबस है क्या ये सेम है या फिर अलग अलग है, क्योंकि एनसीईआरटी में टाइटल जो हेडिंग दी गई है चैप्टर की वो अलग है, सीयूटी के में अलग है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई एनसीईआरटी का सफिशिएंट है या फिर हमें किसी और बुक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आज इन सब टॉपिक पे बहुत आराम से बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भैया अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें प्रॉपर्ली किस बुक के साथ में स्टिक होकर रहना पड़ेगा पूरे 30 दिन, पूरे जितना हमारे पास फेज बचा है एक मंथ का, इसमें कैसे हम अपने एनर्जी को बेस्ट यूटिलाइज करके अपने सीयूटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि भैया सबसे पहले हमें सिलेबस कहां से मिलेगा। सर आपने तो बता दी कि सिलेबस देख लो, सिलेबस को एनालिसिस करो, बट आज हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। सबसे पहले आप मेजर जो कि मेन यूनिवर्सिटी की साइट है सीयूईटी यूजी, यहां पे जाके आप अपने सिलेबस के पेज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो आपको फिर सीयूटी यूजी का सिलेबस दिखेगा। ठीक है, यहां पे सिलेबस में आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। फिर यहां पे एक ऑप्शन दिखता है, जैसे रेड रेड क्लिक दिख रहा है ना, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए ये हिस्ट्री आएगा आपका 314 नंबर पे। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट कोड क्या है 314 है, तो यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे दिखेगा। अब सबसे ध्यान देने की बात क्या है, अगर मान लीजिए आप कभी गलती से मेन वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस नहीं ढूंढ रहे, आपने रैंडमली डाला डाउनलोड द सिलेबस ऑफ सीयूटी यूजी 2025, तो कभी कभी क्या होता है 24 का सिलेबस ही वेबसाइट्स में देखने लगता है, तो बच्चों को लगता है यार ये तो पुराना सिलेबस है क्या। तो अभी हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर आपको किसी पीडीएफ में यहां पे 2025 दिखता है तो उसी पीडीएफ को डाउनलोड करिए। ऐसा ना हो कि आप पिछले साल का सिलेबस देख के अपनी पूरी मेहनत दो और आप एक गलत ट्रैक पे चले आए। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सब्जेक्ट कोड मैच कर लीजिए, साथ में ये ध्यान दीजिए कि कौन से ईयर का मेंशन करता है पीडीएफ। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि आपको एक पेज ये मिलेगा और दूसरा पेज आपको ये वाला मिलता है पीडीएफ में। यहां पे पूरे हमें टॉपिक दिए गए हैं, तो यहां पता चलता है कि लगभग 12 टॉपिक्स हमारे पास में, 12 चैप्टर हैं जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। उनको हम सर्च करेंगे अभी धीरे धीरे करके, इनको आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक बोलते क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई बुक्स कौन सी पढ़े। सर देखिए अभी आप 12th क्लास जस्ट पास हुए हो, आप एक पल मन को सोच के देखिए, अगर आप पेपर बना रहे थे सीयूटी एग्जाम का, आप एक पेपर वाले होते, आपको बनाना होता पेपर, तो आप क्या कहते सर अभी जो बच्चे हैं ना वो जस्ट 12th के बोर्ड्स के एग्जाम दिए, उनके पास में अगर हम एक मंथ में कुछ नया डाटा डाल देंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि सीयूटी को जो बनाया है ना एग्जाम, उसको एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया है। तो बस अंतर क्या किया, नाम बदले। अभी नाम हम देखेंगे। तो हमारे पास हमने 12th में 3 किताबें पढ़ी थी, कौन कौन सी। पहली जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी जो पार्ट 1 में है, फिर हमने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था जो पार्ट 2 में आता है, और फिर पार्ट 3 में हमने महात्मा गांधी वगैरह जो पार्टीशन तक की बारे में बात करी थी। इन 3 चैप्टर्स को, इन 3 बुक्स को हमें पकड़ के रखना है। अब आप एज्यूम करिए आपकी बुक लिस्ट में 3 बुक्स हो गई, आप अपनी स्टडी टेबल पे जाके 3 बुक्स रख लीजिए। आप कहेंगे सर ये तो मैंने 12th क्लास में पढ़ा है, बट अब डिफरेंस क्या है कि पैटर्न अलग है। 12th में जब आप पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन आंसर लिखने के हिसाब से, बट अब आप जो पढ़ोगे आपको कुछ मिनट्स के अंदर टिक करना है, एक बार में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम एक तरह से ये देखेंगे, सर जो हमारा सीयूटी का सिलेबस मैंने डाउनलोड तो कर लिया, अब डाउनलोड करने के बाद हमें लग रहा है कि यहां पे जो टाइटल दिए गए हैं चैप्टर के और हमारी जो बुक में टाइटल दिए गए हैं वो डिफरेंट है। तो अब आप क्या करिए, जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लें तो उसको अपने डेस्क पे एक जगह रखें, फिर अपनी तीनों बुक्स को एक साइड में रखें और उनमें से मैच करके देखिए कि कितना टॉपिक हमारा मैच होता है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है,
देखते हैं, ये चीज मैंने आपसे करके दी है तो अपन देखते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम बुक 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे बुक 1 में क्या क्या बातें बताई गई हैं और बुक 1 का हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपना एंशिएंट हिस्ट्री वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अब जब यहां देखेंगे तो आप देखिए मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ऐसी बनाई है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये सीयूटी को डिफाइन करेगा, मतलब ये जो कलर कोड है सीयूटी को लेकर रहेगा, और ये जो हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर के नाम दिए गए हैं वो है, जिससे आपको ये पता रहे कि अगर मुझे किताब पढ़नी है ना तो मैं यहां से ये वाला टॉपिक कवर कर पा रहा हूं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जब हम सीयूटी की पीडीएफ को खोलेंगे तो हमें पहला थीम मिलेगी, थीम 1। थीम 1 कहती है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज द हड़प्पन आर्कियोलॉजी। अब जब आप सेम टॉपिक को अपने एनसीईआरटी किताब के अंदर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ना, द ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां से हमें कंटेंट मिलता है। तो हमें जब एनसीईआरटी पढ़ना है और इस टॉपिक कवर करना है तो हमें अपना चैप्टर 1 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुअली आगे बढ़े, जब हम थीम 2 की बात करते हैं जो कि सीयूटी के फॉर्मेट में मिलती है। अब थीम 2 में आप देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बात करी गई है, जहां पे कहा गया इंस्क्रिप्शन कैसे हमें स्टोरीज बताते हैं। जब अपन एनसीईआरटी में इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि भाई जो हमारा सेकंड चैप्टर था द अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स, ये तो पूरा वही का वही चैप्टर है, यहीं से हमारा टॉपिक कंटेंट कवर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम जब थीम 3 देखेंगे, जब थीम 3 देखेंगे तो यहां पे लिखा है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। अब आप याद करिए, आपने 12th क्लास में महाभारत कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? आपको याद आएगा सर ये तो हमें महाभारत का टॉपिक इस वाले चैप्टर में दिया गया था, अर्ली सोसाइटीज में जहां बताया गया था महाभारत और वर्ण सिस्टम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करी गई थी, कैसे लिटर वैदिक में वर्ण सिस्टम भी चल रहा है, इन सब बातों पे बताया गया है। क्या ये वही टॉपिक है? यस सर, ये एनसीईआरटी को ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बस यहाँ पे चैप्टर के नाम बदल दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे थीम 4 में जहां पे लिखा गया है कि भाई द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड सांची स्तूपा। अब आपके मन में आएगा क्या सर हमें केवल बुद्धिज्म और सांची स्तूप के बारे में पढ़ना है, बल्कि टॉपिक में जैनिज्म के बारे में बताया गया, कई चीजों के बारे में और बात करेगी? नहीं सर, ये केवल एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि इसके आसपास की चीजों हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें इस पूरे चैप्टर कवर करना पड़ेगा जो कि हमारे एनसीईआरटी में 12th क्लास में पढ़ा है, थिंकर्स, बिल्डिंग्स और बिलीफ सिस्टम वाले के ऊपर, जहां पे कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो एक तरह से आपको समझ में आ रहा है ना कि मतलब हम अपने पूरे सीयूटी को तैयार करना है तो हम अपने एनसीईआरटी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके उसको अच्छे से पढ़ के फिर से अपने सीयूटी की तैयारी करेंगे और हम पे इस बार फोड़ सकते हैं एग्जाम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकंड बुक की तरफ। अब जब आप सेकंड बुक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जब सीयूटी के पीडीएफ में देखेंगे आपको थीम 5 दिया। अब देखिए क्या है, एक्चुअली सेकंड बुक में ही कुछ कुछ चेंजेस करे गए हैं। चेंजेस कैसे? जो ए पार्ट है उसको डाल दिया गया बी में, और यहां का जो बी था उसको कर दिया सी। मतलब क्या, यहां से ऐसा कर दिया जो चैप्टर 5 था उसको कह दिया 7 और 7 को कह दिया 8, ऐसा कुछ जंबल कर दिए गए हैं। बट अपन इसको मैच करके देखते हैं कैसे। जब आप सीयूटी का देखेंगे टॉपिक तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे थीम 5 में हमें दिया गया एग्रियन रिलेशन द आइन अकबरी। अब आप याद करिए ये वाला टॉपिक आपने कहां पढ़ा था, तो आपको याद आएगा कि सर हम अपने जब एनसीईआरटी का थीम 8 पढ़ रहे थे या फिर चैप्टर 8 कह लीजिए, जब थीम 8 पढ़ रहे थे जहां पीजेंट्स, जमींदार और द स्टेट के बारे में बात आ रही थी, तो हमें पता चलता था ये वाला टॉपिक तो वहां से उठाया गया है। एग्जैक्टली जब हम ये वाला टॉपिक कवर करने के लिए बैठेंगे सीयूटी के लिए तो हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। डन। इसके बाद हम देखेंगे द न्यू आर्किटेक्चर, हम्पी के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। बट सर हम जब किताब में अपने हम्पी को ढूंढेंगे तो हमें दिखेगा सर ये तो विजयनगर कैपिटल के बारे में बताया गया है, जहां विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया गया है। अब आपके मन में चीज चल रही है सर बस यहाँ पे उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री का सीक्वेंस चेंज किया है, जो टॉपिक ऊपर था उसको नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया। देखिए आगे दिखाते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे थीम 7 में आप देखोगे सीयूटी के सिलेबस में तो आपको पता चलेगा रिलीजियस हिस्ट्री और भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में बताना है। अब आपने अपनी किताब में देखा अरे भाई ये मैंने कब टॉपिक पढ़ा था, आपको पता चलेगा जब हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा थीम 6 है एनसीईआरटी का, जहां पे हमने कई बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात किया था, कई रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये वाला टॉपिक यहां से कवर होता है। तो मतलब सर अगर हमें यहाँ का थीम 7 कवर करना है सीयूटी का तो हमें बुक का थीम 6 पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे द मेडिवल सोसाइटी थ्रू टेबलर्स अकाउंट्स। अब ये वाला टॉपिक कहां आपको मिल रहा है आप याद करो। आपने जब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री तैयार करी थी, मतलब सेकंड बुक आपने पढ़ना शुरू किया था, तो 5th चैप्टर क्या था आपका, मतलब इस चैप्टर का इस बुक का सबसे पहला टॉपिक और हमारा थीम 5 हमारा था थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, जहां पे आपने कई कई फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ा था, आपने किताबुल हिंद के बारे में पढ़ा था, आपने अल बुरनी के बारे में पढ़ा था। अब आपको याद आता है। अब आप देखिए थोड़ा सा घुमा के अपने नजरिए को देखिए, आपको समझ में आएगा एक पॉइंट। बस इन्होंने चैप्टर को ऊपर नीचे किया गया है।
बस ऊपर वाला चैप्टर नीचे बोल दिया, नीचे वाला चैप्टर ऊपर बोल दिया और उन चैप्टर के नाम बदल दिए। पर अब आप बस एक ध्यान दीजिए कि अगर आपको टॉपिक पूरा कवर करना है तो केवल ये नहीं है कि यहाँ पे अगर केवल बुद्धिज्म के बारे में बताया गया तो मैं जैनिज्म पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपको पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी का अब आप बस ये देखिए कि मुझे एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, एनसीईआरटी में ही सब मटेरियल दिया गया है। पीवाईक्यूज को भी हम एनालिसिस करेंगे, इस चैनल पे आगे आप बने रहिए, जहां पे आपको पता चलेगा कैसे एनसीईआरटी से पीवाईक्यू पिक होते हैं। और आपको एक चीज बहुत हैरानी से देखने मिलेगी सर, कि यहाँ पे जब ट्रैवलर्स की बात हो रही है या कोई भी टॉपिक बात हो रही है तो ये वाला टॉपिक भी सेम ही है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो रात में आप टेंशन लेके सोते हो ना, अरे सर 2025 में नया सिलेबस आ गया, मैं तो सीनियर्स तक से बात नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आपके पास में रिसोर्सेस पूरे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम अपनी थर्ड बुक के बारे में चलते हैं, जहां पे हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल क्या चेंज कर दिए गए चैप्टर के, यहाँ पे कहा गया कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी, जहां पे हमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना है। अब आप याद करिए, ये टॉपिक हमें कहीं ना कहीं सुना सुना दिख रहा है, पढ़ा पढ़ा दिख रहा है। जब आप जाएंगे थीम 9 पे हमारी एनसीईआरटी का, जहां पे आपको पता चले कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, जहां पे हम ऑफिशियल आर्chives के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या वही टॉपिक नहीं है? एग्जैक्टली सर, ये वही टॉपिक है। जैसे आप सोचो, आपका एक निकनेम होगा, एक आपका ऑफिशियल नेम होगा जो आपको स्कूल में बुलाते हो। अब मैं आपको चाहे निकनेम से बुलाऊं चाहे आपका ऑफिशियल नेम से बुलाऊं, आप ही आओगे ना मेरे पास में। सेम कंडीशन यहां है। अगर आप सीयूटी के टाइटल पढ़ लो या फिर एनसीईआरटी के टाइटल पढ़ लो, तो सेम ही चीज बोल रहा है, बस क्या ऊपर नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो गए, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए थीम 10 जो हमारी बोलते हैं सीयूटी का, वो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। अब साथ ही साथ में जो हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में पता चलेगा सर, ये वाला टॉपिक तो हमने यहां पढ़ा था जो कि थीम 10 है, एग्जैक्टली सेम है। तो हमें पता चलता है कि यहां पे जो 9 और 9 हो गया, 10 और 10 हो गया, मतलब क्या, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक है ना थर्ड बुक का, वो सेम ही सेम सीक्वेंस में दिख रहा है, बस चैप्टर के नाम बदल दिए गए। दूसरी चीज, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज, और हम देखेंगे यहाँ पे भी हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, हमने बीएचयू की कहानी पढ़ी थी, हमने कई चीजें यहाँ पढ़ी थी। तो एक चीज समझ में आ रही है ना कि चीजें वही हैं, बस नाम बदले गए। इसके बाद आप देखेंगे द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बात तो वही है भाई, जहां पे हम न्यू इरा की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपने पूरी हिस्ट्री को 12th में पढ़ा है, आपने पूरे सीयूटी के सिलेबस को 12th में पढ़ा है, बट अब आपके अंदर डर क्या हो गया है, सर टॉपिक के नाम बदल दिया है तो हम घबरा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, आप घबरा क्यों रहे हो? अगर आपका टॉपिक का नाम बदला गया मतलब कोर तो वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस कुछ पूछ लिया गया हो, कि अब यहाँ पे ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री तो दी नहीं है ना। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री दी होती तो कई बच्चे कहते हैं सर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री तो 11th में पढ़ा था, या फिर कोई स्टेट वाले कहेंगे चलो वर्ल्ड हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको यहाँ पे वही टॉपिक दिए गए जो आपने 12th में पढ़े थे। अब देखिए कुछ दिक्कत क्या है ना, कि जिस बच्चे ने स्टेट में हो सकता है अलग अलग सीक्वेंस फॉलो किया हो, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब टॉपिक कवर कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को लेकर चलेंगे और बिल्कुल जीरो से स्क्रैच करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपने 11th में पढ़े होंगे या 12th में पढ़े होंगे, वो इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये पूरा पीडीएफ और हमारी रेफरेंसेस मटेरियल, तो आपको पता चल रहा है ना कि जो पूरा पीडीएफ है ना सर, ये पूरा पीडीएफ हमारा बुक्स में ही है, बस हमें इसको अब अच्छे से पढ़ना है सीयूटी के हिसाब से, ठीक है। यहां से हमारा टॉपिक कवर होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अपडेट्स दूंगा कि कैसे अपने डोमेन को बेस्ट बनाएं और कैसे इतने अच्छे से कवर करें कि आपका टॉपिक इजीली समय पे और प्रैक्टिस के साथ में कवर हो जाए, कि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सात्विक है।